कांग्रेस जितना प्रदेश अध्यक्ष बदलना है बदल लें। कांग्रेस के प्रभारी एक बार आए थे श्री लालू प्रसाद यादव जी, भक्त चरण दास को भक्त चुनर दास कहा था और घमंड उनको सर पे चढ़ के बोल रहा था। श्रीमती राबड़ी जी और लालू प्रसाद यादव जी की शिल्पी कांड हुआ करता था। वह दिन श्री तेजस्वी यादव जी को अपने माता पिता से बैठ करके ज्ञानवर्धन कर लेना। कहीं मुख्यमंत्री के पदों के लिए आपाधापी नहीं होता है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले देखिए कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रभारी बदला है। तो वहीं देखिए तेजस्वी यादव बिहार की शासन व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं। कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में दिन दहाड़े अपहरण हो जाता है। तो वहीं देखिए, अगर बात करें इन दिनों बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के भी घमासान मचा हुआ है। एनडीए में जो घटक दल के नेता हैं, चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अरविंद वाजपेयी, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी तय करेगी, पार्टी के बैठक में तय होंगे कि मुख्यमंत्री के चेहरे कौन होंगे, जिसकी नंबर ज़्यादा होगी वो मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, इसको लेकर के अब बिहार की राजनीति गर्म है और तमाम जो सवाल है जब अभी बिहार सरकार के मंत्री जनक राम से किया गया तो उन्होंने कहा है कि देखिए, जब कांग्रेस ने एक बार पहले प्रभारी बदला था, भक्त चरण दास को प्रभारी बनाया था, उस समय लालू प्रसाद यादव ने उन्हें भक्त चुनर दास बता दिया था। तो वहीं देखिए तेजस्वी यादव ने अपहरण को लेकर के जो सवाल खड़ा किए हैं उसको लेकर के भी जनक राम साफ साफ कह रहे हैं कि अपने माता पिता से पूछे कि उनके शासनकाल में किस तरह अपहरण होता था। और उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि शिल्पी गौतम कांड भी उसके ही शासनकाल में हुआ था। वही देखिए तमाम चीज़ को लेकर के और भी क्या कुछ कह रहे हैं जनक राम। सबसे पहले आप उनके बयानों को सुनिए। बिहार की जनता आंखें बिछाए बैठी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन 24 तारीख को भागलपुर के धरती पर आगमन होने जा रहा है। आप जैसा जानते हैं कि लगभग 11 करोड़ देश में किसान मानधन योजना से लाभकारी होते हैं और बिहार में 82 लाख किसान मानधन योजना से लाभकारी हैं। सीधे देश के प्रधानमंत्री जी भागलपुर के धरती से पूरे देश के किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध कराएंगे। कांग्रेस ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है, फिर बदल किया है और राहुल गांधी भी 2 बार बिहार आ चुके हैं और नया प्रभारी बनाए हैं बिहार में। कांग्रेस के प्रभारी एक बार आए थे श्री लालू प्रसाद यादव जी, उनका क्या नाम दिया था, भक्त चरण दास को भक्त चुनर दास कहा था। ये बिहार की जनता ने देखी है। कांग्रेस जितना प्रदेश अध्यक्ष बदलना है बदल लें, प्रभारी बदलना है बदल लें, लेकिन जनता तो चाह रही है कि अपने देश के नेता जो परिवारवाद वंशवाद को बढ़ा रहे हैं, रिमोट कंट्रोल जिसके हाथों में रहता है, उसको कब बदलिएगा। उसको जब तक आप नहीं बदलिएगा ये देश की जनता कभी आपको माफ करने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बिहार के 20 दिनों के अंदर 2 बार आए। भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ये बता रही है कि चुनावी जुमला है, चुनावी वर्ष है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को बिहार याद आ रहा है। श्री केजरीवाल जी बार बार कहते थे दिल्ली में कि मुझे हराने के लिए कई जन्म लेना पड़ता है, लेकिन जनता से बड़े वो अपने को बन चुके थे, अखंड भ्रष्टाचार में डूबे थे, निरंकुश हो चुके थे और घमंड उनको सर पे चढ़ के बोल रहा था। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेता जनता के जनादेश को पालन करती है, घमंड और गुरूर में नहीं बोलती है। शायद वही घमंड और गुरूर मुख्यमंत्री के बेटा रहे हैं श्री तेजस्वी यादव जी, प्रधानमंत्री के नाती पोते रहे हैं श्री राहुल गांधी जी। शायद वो घमंड और गुरूर इसलिए बन रहा है कि राजा का बेटा राजा बनता था, आज गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बने हुए हैं, आज गरीब का बेटा राज का मुखिया आदमी नीतीश कुमार जी बने हुए हैं। परेशानी तो वहां है कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बन पा रहा है और गरीब का बेटा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन रहा है, इसलिए उनको परेशानी बढ़ी हुई है। लेकिन जनता के जब जब जनादेश की आवश्यकता होती है, जनता एनडीए के साथ खड़ी नजर आती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि मुख्यमंत्री 11 बजे रात की बात करते हैं, 11 बजे दिन में जो बिहार की बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। शायद अगर यह उनकी बातों में सत्यता होती तो विदेश से उनकी बहन स्वयं बिहार में यात्रा नहीं करती। ये बिहार के लोग जानते हैं, उनकी बहन खुद को बिहार में रातों रात भ्रमण करती है, तो शायद कहीं ना कहीं सुशासन की सरकार है, तभी तो विदेश में न रह करके भारत में रहना और बिहार में रहना पसंद करती है। ये तो उनके परिवार से ही उनको मिल जाता है कि इतनी सुशासन की सरकार में हमारी बहनें भी सुरक्षित नजर आ रही है। उन्हीं के माता पिता की सरकार थी श्रीमती राबड़ी जी और लालू प्रसाद यादव जी की शिल्पी कांड हुआ करता था, बीबी विश्वास चंपा विश्वास का कांड हुआ करता था। वह दिन
श्री तेजस्वी यादव जी को अपने माता पिता से बैठ करके ज्ञानवर्धन कर लेना चाहिए। मंत्री जी, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने बयान दिया है कि नंबर तय करेंगे, जिसका नंबर अधिक होगा वो मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वीकार पार्टी तय है, करेगी। लेकिन आपने कभी देखा है कि एनडीए गठबंधन में इस तरह का किसी बात की रीच होती है? कभी नहीं। यही तो लोकतंत्र दिखा जाता है। बाकी जितनी पार्टियां हैं, सारी पार्टियों में अपने परिवार को आगे लोग बढ़ाते हैं, लेकिन एनडीए में कहीं मुख्यमंत्री के पदों के लिए आपाधापी नहीं होता है। लोकतंत्र में जिसके नंबर 19-20 होता है, हमारा नेता बैठते हैं और नेता बैठ के अपना तय करते हैं, उस सर्वे सबके मान्य होता है। नीतीश कुमार जी हम चेहरा थे, हैं और रहेंगे भी। तो आपने सुना कि साफ तौर पे जनक राम ये कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए, लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में ही शिल्पी गौतम कांड हुआ था। वहीं देखिए जिस प्रकार से इन दिनों बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के बयानबाजी हो रही है और चिराग पासवान के पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने जो बयान दिया उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि देखिए हमारी पार्टी सबका ध्यान रखती है और हम लोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री के चेहरे जो हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं कांग्रेस ने जिस प्रकार से अपना प्रभारी बदला है उसको लेकर के भी क्या कुछ कह रहे थे जनक राम, वो आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देख रहे लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।